प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रसाद जी के श्रद्धा मनु शीर्षक कविता के 13वें अंश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में श्रद्धा मन को समझाती है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन से नवीनता आती है और नवीनता से आनंद की सृष्टि होती है। यह प्रलय भी परिवर्तन का एक सामान्य अंग है। इससे इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस परिवर्तन को आप अपने हित में समझें और बची हुई सृष्टि के प्राकृतिक वैभव का उपभोग करें। छंद देखें। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा ने बासी फूल का उदाहरण देकर मनु के निराश मन में आशा का संचार किया है। साथ ही वह उन्हें कर्मशील बनने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अंततः व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग करता है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। बासी जो ताजा न हो, मुरझाए हुए, उत्सुक अधीर लालायित, विस्तृत विशाल, भूखंड धरती का टुकड़ा, वैभव संपदा, अमंद तेज प्रकाशवान, जड़ अगतिशील, चेतन सजीवता। व्याख्या देखें। श्रद्धा मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मनु, जिस प्रकार प्रकृति रूपी सुंदरी का श्रृंगार बासी पड़ चुके, मुरझा चुके पुष्प नहीं करते, बल्कि वे धूल में मिलकर नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही वे मुरझाते हैं, वे डाली से अलग हो जाते हैं, धूल में गिर जाते हैं और काल कवलित हो जाते हैं। उसी प्रकार का जीवन निराश और अकर्मण्य लोगों का होता है। जो व्यक्ति निराश और अकर्मण्य हो जाता है, वह ईश्वर द्वारा दिए गए इस सुंदर जीवन का आनंद प्राप्त नहीं करता, बल्कि निस्तेज और सारहीन हो जाता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। श्रद्धा आगे कहती है कि इस संसार में जल प्रलय के पश्चात आप अकेले बचे हुए जीवित व्यक्ति हैं और यह विस्तृत जड़ और चेतन आनंद से परिपूर्ण धरती आपके उपभोग के लिए है। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इसमें समस्त प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं। आप अकेले जीवित व्यक्ति हैं। यह विस्तृत धरती का टुकड़ा प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यह आपके उपभोग के लिए है, इसका उपभोग कीजिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। वह कहती है कि इस संसार में हम आकर पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। हम अपने पुण्य कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख प्राप्त करते हैं, और आगामी जीवन के लिए हम जो अच्छे या बुरे कर्म करेंगे, उसी तरह का हमें फल प्राप्त होगा। यही हमारी संस्कृत का संदेश है कि कर्म करेंगे तो भोग प्राप्त होगा, और भोग प्राप्त करने के लिए कर्म करना होगा। यही प्रकृति भी कर रही है। तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की तरह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निराशा के ऋतु आने पर फलते फूलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का
चेतन आनंद है। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ रेखांकित अंश है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। उत्तर, श्रद्धा मन को कर्मशील बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम अपने इस जीवन में पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का भोग करते हैं तथा इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख प्राप्त करते हैं। यही हमारी संस्कृति का संदेश है। यह प्रकृति भी इसी सिद्धांत पर चलती है, तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। तीसरा प्रश्न, निराश मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा क्या कहती है। उत्तर, निराश मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती है कि संसार में जड़ चेतन सभी आनंद से परिपूर्ण हैं, अतः क्षण भर के लिए भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कठोर परिश्रम द्वारा हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करना चाहिए। चौथा प्रश्न, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। उत्तर, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, पंक्ति से कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार बासी फूल प्रकृति की शोभा नहीं बढ़ाते, उसी प्रकार निराश और अकर्मण्य व्यक्ति भी ईश्वर प्रदत्त इस अमूल्य निधि को गंवा देते हैं। अतः मनुष्य को इन अवगुणों का त्याग कर कर्मशील बनना चाहिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प विधान पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। काव्य रचना के लिए कवि ने श्रृंगार छंद के साथ लक्षणा शब्द शक्ति और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक एवं मानवीकरण आदि यहाँ अलंकार हैं। छंद की तुकांतता एवं लयात्मकता उसे गेय रूप प्रदान कर रही है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।